प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी फेंको। अमित शाह। गुंडा 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 टाइप राजनीति करना, लोगों को डराना धमकाना। नितिन भाई। वो बेचारा फटा हुआ स्पीकर। अगर सारा गेल, सेल, बीएसएनएल, बीएसएनएल, एलआईसी सब बिक जाएगा तो जब आम आदमी के बेटे को जो थोड़ी बहुत नौकरी की उम्मीद है, वो क्या मुंबई में टाटा बिरला के पास जाके नौकरी ढूंढेगा? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में खूब बुराइयां करती है, जिसके बारे में बहुत बुरा भले आरोप लगाती है, लेकिन जब वो भाजपा में शामिल हो जाता है तो उसको कैसे गले लगा लेती है, इसका मैं प्रमाण दूंगा आपको हार्दिक पटेल के माध्यम से। और साथ में रोकिएगा क्योंकि वरुण गांधी जी जो भाजपा के खुद के सांसद हैं, वो भाजपा को अच्छे से समझकर भाजपा की सरकार से सवाल कर रहे हैं। और सवाल करने के साथ साथ लोग कह रहे हैं कि एक तरफ वरुण गांधी देखभाल के भाजपा से दूर जा रहे हैं, वहीं हार्दिक पटेल भाजपा के करीब आ रहे हैं जो पहले से दूर थे। मैं आपको दोनों का बताऊंगा इसके अंदर और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद जिसके ऊपर आरोप लगता है कि वो सत्ता में रहकर संवैधानिक जो जांच एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल भी जिस व्यक्ति पे करती है या उस व्यक्ति पे खूब आरोप भी लगाती है, जब वो ज्वाइन कर लेता है भाजपा तो वो दूध का धुला हो जाता है। भाजपा की वॉशिंग मशीन ऐसी ही है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा है। अमित शाह जी को, मोदी जी को हार्दिक पटेल साहब ने जम के बुरा भला बोला और वो वीडियो मेरे पास है जिसको अजीत अंजुम साहब ने रिट्वीट किया है, रवल कल्पेश ने डाला है। यहाँ तक कि मोदी जी को फेंकू बोल रहे हैं हार्दिक पटेल और अमित शाह को गुंडा बोल रहे हैं। रवल कल्पेश लिखते हैं, वीडियो देख और सुनने के बाद भी भाजपाई भक्त हार्दिक पटेल का स्वागत पान पराग से करेंगे क्या? जरा इस वीडियो को देखिए और समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी फेंको। अमित शाह। गुंडा 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 टाइप राजनीति करना, लोगों को डराना धमकाना। राहुल गांधी। काफी परिपक्व हो रहे, लोग उनको सुनने का पसंद कर रहे हैं। नितिन भाई। वो बेचारा फटा हुआ स्पीकर है। अब डिप्टी सीएम को तो ऐसा नहीं कहते। बिल्कुल बोलूंगा, जो गलत है गलत कहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा किस तरह से बुरी तरह से बदतमीजी भरे लहजे के अंदर मोदी जी को क्या क्या कहा, अमित शाह साहब को क्या क्या कहा, नितिन पटेल साहब को क्या क्या कहा, राहुल गांधी जी की किस तरह से तारीफें करी। अजीत अंजुम साहब ने इस पर लिखा है, मोदी फेंकू, अमित शाह गुंडा और ये मुंडा अब चला बीजेपी की ओर। तो आप सोचिए, समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसा दिल भी जो है वो शायद हर किसी के पास नहीं होता कि कोई उनको कितनी ही गालियां दे ले, लेकिन जब उनकी पार्टी ज्वाइन करता है तो वो सबसे अच्छा व्यक्ति हो जाता है। 2 जून यानी कल हार्दिक पटेल के बारे में मीडिया हाउसेस लिख रहे हैं कि उन्होंने कंफर्म किया है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो वो कांग्रेस की और बीजेपी के सारे विरोधी दलों की बुराइयां करने लगेंगे। उनकी नज़रों में भाजपा सबसे अच्छी पार्टी बन जाएगी जिसको वो बुरा भला कहते थे। लेकिन बड़ा दिल तो उनका नहीं बल्कि इनका है, जिनको उन्होंने फेंकू बोला है, जिनको उन्होंने गुंडा बोला है, खूब बदतमीजी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब अनभक्तों को मजबूरी के अंदर हार्दिक पटेल को भी अपना बड़ा भाई बनाना पड़ेगा और उसकी हर बात को डिफेंड करना पड़ेगा। यही भाजपा के लोग हैं, यही भाजपा के कार्यकर्ता है। मुझे तो हैरानी हुई देखकर कि इतनी बुरी भली बातें कहने वाला, भाजपा को लेकर इतना बुरा भला बोलने वाला व्यक्ति अब भाजपा के दरवाजे पे खड़ा है और भाजपा उसे ज्वाइन करा रही है। ये हैरान कर देने वाली बात है। ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। सिंधिया जी का मुझे याद है, सिंधिया जी ने बीजेपी को लेकर जो बुरी बुरी टिप्पणियां की सबके सामने हैं। शिवराज जी का ये कह दिया मध्य प्रदेश में कि उनका दामन खून से भरा हुआ है, व्यापम के जो केसेस के अंदर हुआ था और जो पता नहीं क्या क्या है, ये हैं वो हैं। और उसके बाद फिर उन्हीं के साथ जाके बैठे और बीजेपी ने उनका स्वागत करने को मजबूर कर लिया अपने कार्यकर्ताओं को। खैर, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ मैंने आपसे कहा था कि वरुण गांधी जी का ही बताना है। लोगों का कहना है कि हार्दिक पटेल अच्छा और फ़ायदा देखकर जितनी बातें करते थे एक्टिविज्म की, वो एक तरफ रख के अब जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, जिसके ऊपर आरोप लगाती है जनता के जनता को बर्बाद कर दिया। वहीं वरुण गांधी जो कई सालों से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतते हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मेनका गांधी जी जो मंत्री भी नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, वरुण गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उनको राज्य मंत्री की पोस्ट ऑफर भी की गई थी जिन्होंने मना कर दिया। वो खुद बीजेपी को अच्छे से समझ के देश की चिंता के अंदर क्या बोल रहे हैं,
और अपनी ही पार्टी पर सवाल भी खड़े कर रहा है। रणविजय सिंह पत्रकार हैं, उन्होंने डाला है सरकारी कंपनियां बेचने पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी का सवाल। जरा देखिए इस वीडियो को और समझिए कि क्या कह रहे हैं वरुण गांधी जी, कि जो हार्दिक पटेल जैसे लोगों की आंख खोलने के लिए काफ़ी है कि पूरी भाजपा ने, इसकी सरकार ने जिस तरह से कंपनियां बेचने का काम किया है तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी और लोग रोजगार मांगने कहाँ जाएंगे। सुनिए इनको। अब एक बात बताइए, अगर सारा गेल, सेल, बीएचएनएल, बीएसएनएल, एलआईसी सब बिक जाएगा तो जब आम आदमी के बेटे को जो थोड़ी बहुत नौकरी की उम्मीद है वो क्या मुंबई में टाटा बिरला के पास जाके नौकरी ढूंढेगा? वो नौकरी किसको देंगे? वो मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और दिल्ली में पढ़े हुए बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े हुए लोगों को देंगे। किसान के बेटे को, छोटे व्यापारी के बेटे को, मजदूर के बेटे को, एक आम नौजवान के सारे रास्ते अगर बंद हो गए तो ये देश का भविष्य किस अंधेरे में जाके अंजाम तक पहुंचेगा। आपका जीवन में रोज आपको यह सत्य उजागर होता है और आप इसकी वास्तविकता जानते हैं। तो आपने सुना कि खुद बीजेपी के सांसद जो हैं, दिग्गज नेता जो हैं, वो बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं, बीजेपी के से सवाल कर रहे हैं। जो आज गोदी मीडिया में दम नहीं है, भाजपा के नेताओं में तो दम है ही नहीं। वहीं वरुण गांधी को देखने के बावजूद भी हार्दिक पटेल चले हैं कहाँ? बीजेपी की तरफ, जिस बीजेपी को उनके सांसद भी सही नहीं मान रहे हैं। तो आप समझिए और आप देखिए कि आज किस तरह से जो लोग आरोप लगाते हैं कि डरा धमका के राजनीति करने का काम एक राजनीतिक दल करता है, और कैसे वो तमाम लोग जो बीजेपी के लिए सबसे बुरे देशद्रोही होते हैं, एंटी नेशनल्स होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, उनको बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ के गले लगा लेती है और अपनी वॉशिंग मशीन में धो लेती है अगर वो सिर्फ इतना कह दें कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। अब यहीं पर वो हार्दिक पटेल जो सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे, सबसे गलत व्यक्ति माने जाते थे, वो ब्लू आइड बॉय बन जाएंगे बीजेपी के। और वही वरुण गांधी जी जो सवाल कर रहे हैं, जेन्युइन सवाल कर रहे हैं, जो वाजिब हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, देश की चिंता में पूछ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी की फिक्र में पूछ रहे हैं, वही वरुण गांधी जी अब भारतीय जनता पार्टी के जो ब्लू आइड बॉय हुआ करते थे, इतनी बात के ऊपर एंटी नेशनल घोषित कर दिए जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने सत्ताधारी दल से सवाल पूछ लिया है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले और लोग समझें कि कैसे जो पार्टी ठगने का काम कर रही है, सारे ठग उसमें जा रहे हैं, और जो ईमानदार लोग हैं वो खुद बीजेपी को छोड़ के बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी जवाब देने को तैयार नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।